निकल पड़े हैं एक और सफ़र पर। तो देखते हैं ये रोड हमें कहाँ पर ले जाती है। गाइस, लोगों का मानना है कि फेमस जगह का व्लॉग बनाने से ही यूट्यूब पर व्यू मिलते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि भगवान शिव का दरबार अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस है। चलिए हम एक्सपीरियंस करते हैं भगवान शिव के दरबार को। एक बार हम फिर से निकल चुके थे बाइक से, आपको पता ही है। अब हम आए हैं सांडेश्वर महादेव जी के यहाँ पर, जो कि लगभग किसी अननोन सोर्स से मुझे पता चला है। ये डोगेश भाई सो रहे। तो मुझे लगभग मतलब अननोन सोर्स से पता चला है कि ये मंदिर लगभग 4500 साल तक पुराना माना जाता है। इसके अलावा इस मंदिर की जो खूबसूरती है वो है इनकी ये वादियाँ, और इन वादियों में बसे हुए भगवान शिव जी। यहाँ की कुछ कहानी ऐसी है कि लगभग 4500 साल पहले यहाँ पर सबसे पहले नंदी महाराज की जो प्रतिमा है वो मिली थी। उसके बाद में भगवान शिव की भी प्रतिमा प्रकट हुई, और वहीं से इस जगह का नाम पड़ा सांडेश्वर महादेव जी। अरे यार, एक चीज़ तो हम भूल ही गए, भगवान के लिए प्रसाद जो अनिल लेके आ रहा है, बाइक में ही रह गया था। दोस्तों, अब हम कर रहे हैं मंदिर में प्रवेश। ये है माता अन्नपूर्णा देवी जी का मंदिर। इसके पीछे भी एक कहानी है। तो दोस्तों, एक बार की बात है, भगवान शिव ने माता पार्वती को कहा कि संसार में सब कुछ माया है, चाहे भोजन ही क्यों ना हो। तब माता पार्वती ने भगवान शिव को शिक्षा देने के लिए एक अलग रूप धारण किया। जब शिव जी को भी भूख लगी तो भी भोजन के लिए वो भी अन्नपूर्णा देवी के पास गए। इस तरह शिव जी ने भी माना कि भोजन के बिना न कोई साधना है, न कोई जीवन है। लगभग हर सोमवार को यहाँ पर भोजन पानी की व्यवस्था की जाती है, वो भी भगवान शिव के जो भक्त हैं उनके द्वारा। ये जो भोजन की प्रसादी होती है उसमें रिश्तेदारों के साथ साथ ज़रूरतमंद लोगों को भी भोजन और पानी मुहैया कराया जाता है। कहाँ पर चलना है बनील? अब हम एक एडवेंचर पे चलेंगे। चलिए, थोड़ा बहुत एडवेंचर भी होना चाहिए। अब हम निकलते हैं एडवेंचर की ओर। देखते हैं हमें रास्ता मिल पाता है या नहीं। तो हम रास्ता खोज रहे हैं, कहाँ से हम वहाँ पर जा सकते हैं। ओह अनिल, बहुत हार्ड होने वाला है भैया। ये रास्ता ले आ जाए। शायद हमें रास्ता मिल गया है, तो चलिए देखते हैं क्या आसान है क्या मुश्किल है। धीरे धीरे आना नहीं। हाँ, क्या हम पहुंच पाएंगे? अभी धूप बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत लग रही है, और चढ़ाई भी खड़ी है। बहुत खड़ी है। मेरा भाई आगे आगे चल रहा है, ये देख सकते हो आप कितनी खड़ी चढ़ाई है। या हमने बनाया है। ये क्या हो रहा है अनिल? BTS STK ब्रोस मैन वर्सेस वाइल्ड खेल रहे हैं। STK ठीक है, सफर तो कर। STK ब्रोज ऑन मिशन। अनिल ध्यान से आना। जिंदगी में है क्या दोस्तों? ओह शिट, बिना संघर्ष किए कुछ नहीं मिलता। हमने चैनल शुरू किया, लेकिन लोगों ने कहा नहीं चल पाएगा, क्योंकि हम फेमस जगह के व्लॉग्स नहीं बनाते। हमने सोचा हमारे गांव, हमारे शहर से बड़ा फेमस क्या हो सकता है हमारे लिए, क्योंकि यहीं से हमारे जीवन की शुरुआत हुई है और यूनिवर्स की शुरुआत ओम से हुई है। इसीलिए हम जा रहे हैं ओम सिंबल के पास। देखो आप,
वो देखिए, आखिरकार हम पहुंच ही गए करीब। यहाँ पर थोड़ी ठंडी हवा है। हम फिलहाल अपनी मंजिल के 90% तक पास आ चुके हैं, सिर्फ 10% बाकी है। हमें घर से ये बोला गया था कि आप वहाँ पर बिल्कुल मत जाना क्योंकि मानसून का मौसम है, सांप वगैरह मिल सकते हैं। लेकिन सांप तो महादेव जी के खास है, तो वो हमें कुछ नहीं करेंगे। हम उनको प्रणाम करेंगे, वो चले जाएंगे। चलो ठीक है। पत्थर ने भी हमारा साथ दिया, हमें ग्रिप मिली अच्छी, जो हम फिसले नहीं। हाँ, तो हम आ गए। हमने कर दिखाया। ये बहुत मुश्किल था। पिछली जो हमने चढ़ाई चढ़ी है वो सारी आसान थी, सिंपल थी। मतलब आसान तो नहीं कह सकते, मुश्किल तो थी, लेकिन वहाँ सीढ़ियाँ थी। यहाँ पर कोई भी सीढ़ियाँ नहीं है दोस्तों। यहाँ पर सिर्फ फिसलन है, पहाड़ है, चट्टान है और कुछ नहीं है। फिर भी हम आए, किसके लिए? आपके लिए आए। ये है सिंबल ऑफ यूनिवर्स, जहाँ पर आने का चैलेंज हम घर से ही लेके आए थे। घर वालों ने बोल दिया कि आप नहीं जा पाओगे वहाँ पर, लेकिन हमने कर दिखाया। हम दोनों भाइयों ने कर दिखाया। चढ़ाई मुश्किल थी, मन में थी भगवान शिव की भक्ति। और मैंने अभी तक इससे बड़ा ओम नहीं देखा है, तो ये काफ़ी बड़ा है, जहाँ तक कि मैंने सारे ओम देखे हैं। यस, ये बात अच्छी है। ये कहीं और दूसरी जगह देखने को नहीं मिलता है गाइस। ये हमारे गांव के आसपास ही देखने को मिलता है। पिछली बार हमने दिखाया था माँ, वहाँ पर भी बहुत बड़ा था। इसकी भी लगभग लागत होगी, लगभग 1 से 1.5 लाख तक की लागत इसकी भी हो सकती है, क्योंकि ऊपर सीमेंट वगैरह लाकर यहाँ पर ये आर्किटेक्चर क्रिएट करना बहुत मुश्किल था। लेकिन किया, क्योंकि भगवान शिव हम सब के साथ में है और रहेंगे। जान उतर जे, गड़िया तो नीचे। चढ़ने में तो चढ़ गए, लेकिन उतरने में ग्रेविटी हमें नीचे खींच रही है। ओह, कुछ नहीं, चींटी मर गई। तो हम आ चुके हैं नीचे फिर से। अब हमें चलना होगा जल्द से जल्द घर, क्योंकि फ़ोन आ रहे हैं लगातार। खम्मागणी नमस्कार। ये सांडेश्वर महादेव जी का धाम जो बसा है इस खूबसूरत वादियों के बीच में, यानी प्रकृति की गोद में। मैंने एक बात नोटिस की है, हमारे गांव के जितने भी मंदिर है या हमारे गांव के आसपास जितने भी मंदिर है, वो सारे के सारे ऐसी पहाड़ी की चोटी पर और खूबसूरत वादियों और प्रकृति की गोद में बसे हुए हैं। इसका मतलब है जहाँ प्राकृतिक खूबसूरती होती है, जहाँ गंदगी नहीं होती, वहाँ हमेशा ईश्वर निवास करते हैं। तो हमें हमेशा हमारे घर मोहल्लों में हमेशा साफ़ सफाई रखनी चाहिए, क्योंकि जहाँ साफ़ सफाई होती है, प्राकृतिक खूबसूरती होती है, वहाँ हमेशा ईश्वर निवास करते हैं। तो हम निकल गए घर के लिए, तो हम मिलेंगे अगली बार। तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए, ताकि आपके लिए ऐसे ही हम वीडियो बनाते रहें।